तो आज के एजेंडे में सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की सियासत की। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने गांदरबल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने शासन के दौरान लोगों को धोखा दिया है और निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बुखारी ने संकेत दिया कि अगर सरकार गठन के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़ा तो वो ऐसा करेंगे। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों ने 1987 में कहा कि वो एक अपनी इलाकाई जमात को यहां बरसे इक़्तिदार लाएंगे, तो यही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी का लीडर जो आज अपने आप को आंसू बहाता है, वो दिल्ली गया और एक अकार्ड किया। अरे भाई, किनके साथ अकार्ड किया? तुम तो कल कहते थे इन्होंने मुझे निकाला। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने तुम्हें कुर्सी से निकाला? कश्मीरियों ने तो तुम्हें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तुम्हें एतमाद दिया 83 में, लेकिन तुम तो तब भी डांस करते रहे, डिस्को करते रहे। 83 में निकाला उन्होंने और 87 में जाके उनकी गोद में फिर बैठ गए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या है, आज फिर उनकी गोद में है। दाएं बाएं आज वही लोग होते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमको भी नहीं दिखता है? तुम लोगों ने तो 47 से खेल यहां खेले। आज एक साइड से एक रोती रहती है उनके लिए, एक साइड से दूसरा उनकी गोद में बैठता। कौन कौन उनकी गोद में बैठेगा? अरे भाई, उनकी गोद तो अपनी खुद खाली हुई है। उनको तो हिंदुस्तान जगह कहीं नहीं है। तुम क्या उनको जगह दे दोगे जम्मू कश्मीर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, इस पे गौर करना और हां कर देना। मैं कहा, इससे आपकी गलाजत धुल नहीं जाएगी। आपको तो गलाजत लगी हुई है, जो आप बीजेपी के साथ गई, आपको गलाजत लगी हुई है, लेकिन मुश्क में कमी आएगी। क्या मैंने गलत कहा था? आप बताइए, गलत कहा था? मैं कहा आप गलाजत, आपकी थोड़ी सी जो मुश्क है उस गलाजत की कम हो जाएगी। इत्तेहाद बना। जब असेंबली में प्रूव करने की बात आई, तब वो लीडर कहती है अब इनके साथ ही मेरी वाबस्तगी है, मैं इनके साथ भी लड़ूं। बेशरम बेशरम बेशरम, तुम तो इनके खिलाफ निकली थी। अंदर से अगर ये साजिश थी कि असेंबली तोड़वानी है, तो फिर क्यों वो ड्रामा किया? उस दिन भी धोखा उन लोगों को दिया। और एक आज बहुत बड़े लीडर निकल आए हैं, वो हमारे आज बड़े हमदर्द निकल आए हैं। उस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और अंदर पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे। उनको भी शर्म नहीं आई। वो भी आज बड़ी बड़ी तकरीरें में बहुत बड़े लेक्चर करते हैं कि जनाब मैं तो ये करता। वो करते क्या? आज क्या हो? आज तो तुम कोई नहीं हो। जिस वक्त थे उस वक्त तो कुछ नहीं किया। उस वक्त तो साजिश में मिल गए, खाली एक घर मौजूद रहे दिल्ली में। एक घर के पीछे कि एक सरकारी मकान बचा रहा है, उसके सौदा किया। मुझे किसी ने पूछा, अल्ताफ साहब ऐसे ही आप, जिस तरह आपके साथ बैठा हूं, क्या करोगे कल अगर इतनी सीटें न मिली कि सरकार आपकी बन जाए, तो क्या बीजेपी के साथ जाओगे? मैंने कहा क्या वो कोरोना है जो मुझे लग जाएगी? वो भी एक सियासी जमात है। जमातें तो सब सियासी है, एज लॉन्ग एज आप लोगों से धोखा देकर वोट नहीं लेते हो। अगर आप लोगों को कहोगे मुझे वोट दे दो, मैं बीजेपी को दूर रखूंगा, क्या मैं रख सकूंगा? बिल्कुल नहीं रख सकूंगा। अगर आप मुझे यहां से दे दोगे, जम्मू से दे देंगे, एक आपकी मजबूत सरकार बनेगी। आप देखेंगे आपके हुकूक का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये चोंचले जो है, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन चोंचले चलाती है, कभी आपको कहती है आपकी ज़मीनों से बेदखल करेंगे, कभी आपको कहती है कि आपके मकानों से बेदखल करेंगे। ये कौन होते हैं? 2 महीने गिन के रखो, 2 महीने के बाद इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। उस वक्त हम फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कल
गांदरबल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने शासन के दौरान लोगों को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है और अगर सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी को बीजेपी की भी जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बयान है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले परवेज आपके पास आना चाहूंगा। गांदरबल में अल्ताफ बुखारी का जो बयान है, उनकी पूरी स्पीच आप उठाकर देखिए। कई बड़े बड़े बयान दिए हैं उन्होंने। तो सबसे पहले जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, उन पर एक तो निशाना साधा और उसके अलावा फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की भी बात कही है। हुरैरा, अगर हम बात करें, ये पिछले 3 रोज में तकरीबन 30वीं रैली है सैयद अल्ताफ बुखारी की, जब से वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट एक बार फिर से मुंतखब किए गए हैं। तो कल भी हमने देखा, कल पहली रैली जो है वो उन्होंने निशात एरिया यहाँ श्रीनगर में की और फिर गांदरबल जाके वहां पे ये पब्लिक रैली उन्होंने की। हाल ही में उड़ी में भी इसी किस्म के बयानात जो हैं वो अपनी पार्टी के चीफ की तरफ से आए हैं, जहां पे सीधे ये देखा गया है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और पीडीपी को हो, इन 2 जमातों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर जो हैं वो ज्यादातर निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पब्लिक स्पीचेस में भी या अपने जो मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है उसमें भी अक्सर हमने देखा गया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन 2 जमातों को इस पे जो निशाना जाता है स्पीचेस में। कल की स्पीच में भी ऐसा ही देखा गया कि जो रीजनल पार्टीज है, किस तरह से आपने देखा कि सुना जो सैयद अल्ताफ बुखारी है, किस तरह से उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को नीचा दिखाने की कोशिश की और जो पास्ट के काफी सारी तोहमतें भी उन पे लगाई, काफी सारे इल्जामात भी लगाए। खैर, वो तो जब पब्लिक रैली होती है तो एक लीडर के सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो काफी हाई रहते हैं और पब्लिक रैलीज में ही इस तरह के बयानबाजी देखने को मिलती है। लेकिन कल की रैली में जो सबसे बड़ी अहम बात निकल के आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं इशारे दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी गठजोड़ किया जा सकता है। ये एक गौर करने वाली बात है। इस बात से जो है कल से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यहाँ पे काफी इसमें सोच में पड़े हैं कि क्या ये इशारा है या फिर ये एक जज्बात में बह के वहां पे कही गई एक बात है जब एक पब्लिक रैली हो रही थी, या इसका रियल में भी कोई माने हैं। देखिए, यहाँ अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के हवाले से बात करें तो उनका हमेशा कहना रहा है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों पार्टियों का जो झुकाव है वो हमेशा सेंटर की तरफ और बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है और यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बैशिंग के लिए वो ज्यादा पेश रहते हैं। तो ये यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है इनकी राय है। लेकिन कल का जो ये बयान है जो कि एक पब्लिक रैली में खुलेआम अल्ताफ बुखारी ने दिया कि उनका गठबंधन अगर वो चाहें, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो गठबंधन बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं, ये एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट है और इस पे जो तबसरा आज दिन भर जारी रहेगा और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ सकता है और इस पे काफी बयान आने के भी इम्कान हैं। बिल्कुल समीर, जिस तरह से परवेज कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी का ये बयान कि बीजेपी के साथ भी जा सकते सरकार बनाने के वक्त गठबंधन की जरूरत पड़ती है, चौंकाने वाला बयान तो जरूर है जिस तरह से परवेज बता रहे हैं, लेकिन यह बयान बीजेपी को एक तरह से राहत देने वाला बयान भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई वो बात नहीं हुई है कि जो एक्सपेक्टेड लाइन से ऊपर हो या उसके अपोजिट हो। सियासत में देखिए, सियासत में जो भी सियासी पार्टी है वो अपने मोहरे इस्तेमाल करती है, अपनी बिसात खेलती है और अपने लिए एक राह पैदा करना चाहती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रहा था, अगर आपने देखा 370 हटने के बाद जिस तरह से गुपकार अलायंस की पार्टीज इकट्ठे हो गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और सीपीआईएम के साथ साथ कांग्रेस भी उनके साथ राब्ते में आ गई, बहुत क्लोज हो गई, उनकी मीटिंग का दौर चलता रहा। तो बीजेपी, जिसको लग रहा था कि एक महाज वहां से बन रहा है, तो बीजेपी ने अपना एक महाज बनाने के कवायद शुरू कर दिए 370 हटने के बाद ही। उसके बाद 2 पार्टियां अब तक वजूद में आई हैं, जिसमें
में अपनी पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, और DPAP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी है। दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों का पहले दिन से ही बीजेपी के साथ रहा है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पहले ही बनी है सज्जाद लोन, उनका भी झुकाव बीजेपी के साथ ही है। अल्ताफ बुखारी ने जो आज कहा वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही है। आप समझिए चीजों को, बीजेपी अपनी एक बिसात यहाँ पे खेल रही है। बीजेपी चाहती है, खासकर कश्मीर वैली में जहां उसको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक अच्छा वर्चस्व है, वो कहीं ना कहीं किसी कहने से वहां अंतर करना चाहती है। अगर वो खुद नहीं जीतेगी तो वो जितवाना चाहती है आजाद उम्मीदवारों को, और उसके साथ साथ जो ये पार्टियां हैं, जो 3 नई पार्टियां हैं, हालांकि पीपल कॉन्फ्रेंस पहले बनी है, ये तीनों पार्टियों के लोगों को भी वो चाहेगी अपने उस राजनीतिक षड्यंत्र जिसको हम खेल कहते हैं, राजनीति एक खेल ही है, उस खेल के जरिए वो उन पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। और उसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में ज्यादा कुछ ना कर पाए। तो अगर फॉर एग्जांपल कल इलेक्शन होते हैं, अल्ताफ बुखारी को कुछ सीटें मिलती हैं, आजाद लेड पार्टी को कुछ सीटें मिलती है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, तो बीजेपी चाहेगी कि जम्मू में अगर वो अच्छा करती है तो उन लोगों के साथ अलायंस करके वो अपनी एक गवर्नमेंट यहां बना सकती है। तो बीजेपी का निशाना अपनी गवर्नमेंट बनाने का है, और अलायंस पार्टी वो रखना चाहती है अल्ताफ बुखारी, और गुलाम नबी आजाद लेड पार्टियों को, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें आजाद पार्टियां भी रहेंगी। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला ये जानते हैं कि बीजेपी अपना एक माहौल बना रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे अपोजिशन पार्टियों को, खासकर जम्मू में, वो अपनी एक जो है सेंध लगाना चाहते हैं, वो बीजेपी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार यहाँ पे भी मीटिंगें कर रहे हैं। आपने देखा अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपोजिशन की एक मीटिंग जम्मू में बुलाई थी, ना कि कश्मीर में। जम्मू में बुलाने का क्या था कि जहां यहाँ पे जितनी भी, जैसे पैंथर्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, या बाकी जितनी छोटी पार्टियां हैं, उनके जरिए वो यहाँ पे बीजेपी को रोकना चाहती है। तो एक ये बड़ा गेम चल रहा है, ये एक सियासी गेम चल रहा है, इसको की जरूरत है। और अल्ताफ बुखारी पहले दिन से, जब से उनकी पार्टी बनी है हुरैरा, तब से तो वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आज उन्होंने ओपनली कहा, लेकिन वो हर टाइम जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब भी वो बात करते हैं, जब वो तकरीरें करते हैं, आप उनकी तकरीर को देखें, वो नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि आपने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है, और जो बयान दिया गया है ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए जरूर होगा, जिस तरह से बयान दिया गया। समीर, आप भी हमारे साथ बने रहिए, परवेज आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।